तो एपिसोड 10 की शुरुआत होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे जो हड्डी था भाई वो घर में फंस जाता है। घर का कोई भी सामान है ना उसे बाहर जाने देता नहीं। जैसे वो बाहर जाने को तैयार होता उसके ऊपर यहाँ पे कह देते अटैक। लेकिन हड्डी ने भी ठान के रखा कि नहीं भाई मैं कोई गुलाम नहीं हूँ, मैं घर के अंदर यहाँ पे फंसूंगा नहीं, मैं यहाँ से निकलूंगा साला। इसके बाद से वापस जाने की कोशिश करता है लेकिन तभी कुछ ऐसा लिक्विड जैसा चीज था भाई वो जेली के रूप में आके ना भाई इसको जैसे टेंटिकल से ये हेंताई में पकड़ देते ना वैसे इसको पकड़ के भाई ले जाने लगता है। इसका दिमाग और खराब किया। अरे बीसी भाई एक सेकंड भाई ऐसा मत पकड़ो यार, हेंताई में ऐसा पकड़ते मुझे गलत फीलिंग आ रही है, मेरे साथ वैसा मत करो, मेरे पास तो वो सारे औजार भी नहीं है। लेकिन इसके साथ कुछ गलत नहीं होता। इसे बेसिकली भाई बाहर लाया जाता है जहाँ बाहर एक मोंग था, मोंग बोल सकते हैं पंडित जैसा, सामने से मोंग अपना काम कर रहा है। वो भी इस हड्डी को देखता हुआ कहते हैं कि अमितबा अमितबा, मतलब उनका डायलॉग रहता है जैसे कि हिंदी में बोलते हैं ना मतलब पंडित लोग कि हाँ भाई मतलब आशीर्वाद लो आशीर्वाद लो। इसी सामने से अमितबा अमितबा करता है। क्या है हड्डी, अरे तुम कैसे हो, अच्छा लगा। सामने से भाई ये भी यहाँ पे कंफ्यूज की एक सेकंड भाई ये मोंग कौन है भाई, ये कहाँ से आ गया। सामने से मोंग कहते कि आए हाय ये हड्डी यहाँ से मैं तुझे देखता हूँ ना तब मालूम चलता है भाई तू यहाँ पे ना भाई ईविल बंदा है, तेरे अंदर भाई ईविल एनर्जी ईविल पावर, तेरे दिमाग में खाली ईविल चीज़ें यहाँ पे घूमती फिरती रहती है। तो क्यों भाई ये सारी चीज़ों के पीछे भागता है, ईविल चीज़ों के पीछे छोड़ दे वो सारी चीज़ें और भाई जो अच्छा जो न्याय का रास्ता ना बुद्धिज़्म को, हाँ बुद्धिज़्म को यहाँ पे फॉलो कर ले। सामने से इसका दिमाग खराब कुछ छीट भाई मुझसे भाई बुद्धिज़्म का काम यहाँ पे कराएगा। घर में गया वहाँ पे पेंटिंग ब्रश झाड़ू वाड़ू सब चीज़ भाई मुझसे यहाँ पे एक अलग लेवल का थे। सब मेरी बेइज्जती मारे थे, सब मुझ पे हंस रहे थे और सब भाई बार बार मुझ पर अटैक करे थे। लेकिन एक बार के लिए भाई मैं वो सब सह गया। लेकिन भाई साला टकला मोंक मैं तुझे बिल्कुल भी सहने नहीं हूँ और टकले को डराता कि साले देख भाई आप होने द ग्रेट हड्डी। लेकिन सामने से यहाँ पे जो मोंक है मोंक उसके ऊपर अटैक कर देता है। वो कहता है शांत हो जाओ भाई, तुम काहे को इतना गुस्सा करो भाई, गुस्सा का कोई मतलब होने लगा नहीं है, मैं तुम्हें यहाँ पे नुकसान नहीं पहुँचाने वाला हूँ, मेरा मतलब मुझ पे भरोसा करो। लेकिन तो भी भाई मोंक यहाँ पे अटैक रोकता नहीं है, उसके यहाँ पे कुटाई किया जा रहा है। हड्डी का भी दिमाग खराब, एंड में कुटाई होता है, मरा पड़ा है। सामने से कहता है भाई चीटिंग करता है तूने बोला अभी कहा भाई मेरे ऊपर अटैक नहीं करेगा, मैं तुझे कुछ नहीं करूंगा। लेकिन भाई अटैक पे अटैक किया जा रहा था। सामने से मोंक कहता तो भाई मैं तुझे नुकसान तो ना पहुंचा रहा था, मैंने बोला भाई मैं तुझे कुछ नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, ये जो मैंने तुझे अटैक किया ना भाई ये अटैक तुझे शांत करने के लिए मैंने किया था, ना कि तुझे यहाँ पे चोट पहुंचाने के लिए। देख हड्डी मेरे बड्डी सामने से तूने देख ले भाई मैं कितना कमाल का हूं, सब कुछ इतना कमाल का है। तो इसलिए भाई जो कुछ तू यहाँ पे कर है ना वो सब छोड़ दे और मेरी बात यहाँ पे मान ले, मेरी बात मान जा, उसके बाद से तेरा यहाँ पे खाली फायदा ही फायदा है। यहाँ पे हड्डी का अभी भी दिमाग खराब हो रहा है कि बीसी ये कौन सी इतनी खतरनाक जगह है। उसके बाद सीन शुरू होता है इसके घर के बाहर नियांग फेंग, घर के बाहर नियांग फेंग अपने पौधों में यहाँ पे पानी देता। तब उसका ध्यान जाता भाई कछुए की ओर, एक कछुआ भाई इसकी ओर यहाँ पे आ रहा था। तभी ध्यान से देखता भाई कछुआ भाई एरिक से भाई ये तो वही कछुआ जो कि भाई मैं मार्केट से खरीद के लाया था चेक करने के लिए मॉन्स्टर है कि नहीं। लेकिन नोटिस करते जो कछुआ ना इसका साइज यहाँ से बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका है। कन्फ्यूज की बात जब मैं कुछ दिन पहले लाया था उस समय तो भाई एकदम छोटा सा मुन्ना सा था, लेकिन अभी इतना बड़ा हो गया। ऐसे कैसे दाल में पक्का कुछ ना कुछ यहाँ पे काला होगा। तो क्या हो सकता है कहीं ऐसा तो नहीं जो दुकानदार है उसने भाई मुझे कोई स्पेशल टाइप का सामने से कछुआ दिया रहेगा। हाँ पक्का भाई यही हुआ है तभी तो इतना बड़ा हो जाएगा, वरना ऐसे तो बड़ा होगा नहीं। तो एक बार जाके भाई दुकानदार को मुझे यहाँ पे शुक्रिया करना चाहिए। ये जो मुझे लगता है ना, मुझे पर्सनली लगता है जो कछुआ ना सामने से शायद यही मोंक है। मुझे अभी तक मानू है बताया नहीं कि आगे चल के शायद बताएगा, लेकिन अभी के लिए मुझे यही सही लगता है। यहाँ पे मार्केट में आता है तो हमेशा की तरह भाई हर दुकानदार की तरह ये दुकानदार भी सामने से घोड़े बेच कर सो रहा था। तो ये जगह आता है उससे कहता है भाई उठो उठो उठो। सामने से दुकानदार भी उठता है, कहता है अरे मिस्टर नियांग फेंग आप यहाँ पे आए क्या चाहिए आपको, फिर से कोई मच्छी वच्छी चाहिए ना। जो सुनते सामने से नियांग फेंग भी कहता है कि हाँ यार मैं वाकई में यहाँ पे मच्छी खरीदने के लिए आया हूँ दोपहर के नाश्ते के लिए, और साथ ही में भाई आपका शुक्रिया करने आया हूँ। आपने जो मुझे टॉर्टस दिया था ना कछुआ, क्या कछुआ था भाई कुछ दिन पहले लेके गया था और आज ना इतना बड़ा हो गया जितना बड़ा भाई मेरा हाइट है, मतलब मेरा हाइट जितना बड़ा हो चुका है। सामने से ना भाई दुकानदार भी कहते रहे नहीं आपको ज़्यादा यहाँ पे मतलब फेंक रहे हैं, ऐसा थोड़ी ना हो सकता, इतना बड़ा नहीं हो जाएगा। कछुआ जो मैंने आपको दिया था वो नॉर्मल था भाई, हल्का फुल्का से बड़ा हुआ उतना नहीं बढ़ सकता है। लेकिन जो रही बात मच्छी की, मच्छी में जो यहाँ बेसन हो बड़ा कमाल का यहाँ पे मच्छी है। यहाँ तक कि जो प्रिंस लोग रहते हैं ना भाई, बड़े बड़े मिनिस्टर के बच्चे लोग भाई वो तक ही है ना यहाँ पे झगड़ा करते भाई मेरा मच्छी यहाँ पे खाने के लिए। और मालूम है कब का कांडे भाई, कल का कांडे, कल यहाँ पे ऐसा हुआ था जहाँ पे प्रिंसेस थी ना भाई, प्रिंसेस यहाँ पे आई थी, उनके साथ है ना यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर का बेटा और साथ ही में नेशनल टीचर का बेटा था। वो दोनों आपस में ना मच्छी के लिए यहाँ पे झगड़ा करने लगे थे। जैसे कि भाई यहाँ पे प्लान हमारे नियांग फेंग ने बताया था कि यहाँ पे दोनों में आग लगा दो, तो सामने से उसने दोनों में आग लगा दिया था और मच्छी का नाम लेके और उसने यहाँ पे आग लगा दिया। जिस चक्कर में उसका जो आग लगाने का प्लान है वो तो यहाँ पे काफी अच्छे से चल रहा है। देखते भाई कितना उसका प्लान यहाँ पे सक्सेसफुल होता है या फिर नहीं होता। उसके बाद यहाँ पे जो नियांग फेंग है वो तो अपना मच्छी लेके निकल जाता है, लेकिन जैसे निकलता है ना देखते जो रास्ता बेसिकली थी भाई वहाँ पे बहुत भीड़ लगी थी, यहाँ तक कि जाने का भी
रास्ता नहीं मिल रहा था। ये भी कन्फ्यूज़ कि भाई क्या हो गया। भाई जब मैं यहाँ से आ रहा था उस समय तो रास्ता पूरा खाली था, लेकिन जाते समय भाई इतनी भीड़ क्यों लगी है। तभी एक टाइप का पेपर मनी कहते हैं, मनी नहीं आता, पेपर से कुछ बनाया रहता है। जब कोई बंदा यहाँ पे मरता है ना तो उसका जो आखिरी में जो उसके बॉडी लेके जाते हैं दफनाने के लिए फिर जलाने के लिए, तब बेसिकली भाई वो पेपर यहाँ पे लगाया जाता है। तो सामने से उसे ये वाला पेपर दिखता है, तो ये भी कन्फ्यूज़ कि भाई पेपर वो वाला यहाँ पर है। इसका मतलब भाई किसी की मौत हो चुकी है, किसी के यहाँ पे फ्यूनरल हो रहा है, लेकिन किसका हो रहा है। तभी यहाँ पे देख सकते हैं ढेर सारे बंदे लोग जा रहे थे, सब डेड बॉडी बेसिकली लेके यहाँ पे जा रहे हैं। तो उनमें से कहते हैं कि चलो भाई जो आखिरी भाई जो कॉफिन यानी जो ताबूत है, ताबूत में जल्दी से मिस चेन की यहाँ पे डेड बॉडी डाली जाएगी। वो आसपास के लोग यहाँ पे बात करने लगते हैं मैडम चेंग, बेसिकली मिस, वही मैंने अभी मिस बोला तो वही मिस को यहाँ पे मैडम में लोग कह रहे हैं क्या मैडम चेन भाई बड़ी अच्छी होती यहाँ पे थी भाई, मतलब कितनी अच्छी होती भाई, कल तक यहाँ पे एकदम चंगी थी, आज देखो भाई क्या हालत हो गया। बाकी लोग समझाते कि यहाँ पे ऊपर वाली की मर्जी, हम चाह के भी यहाँ पे कुछ कर नहीं सकते। यहाँ पे जैसे भाई नियांग फेंग सुनता है क्या भाई मैडम चेन भाई उनको ऐसे कैसे कुछ हो सकता भाई, मैं कल क्या भाई मैं आज ही यहाँ पे उनको देखा था, अचानक से भाई ऐसा 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 नहीं हो सकता। सामने से जाता भी उनसे पूछता भी कहाँ भी कल देखा था, कल तो यहाँ पे एकदम चंगी थी भाई, सुबह सुबह भी अच्छी खासी लग रही थी, अचानक से भाई उनको क्या हो गया। तभी बंदे लोग बताते क्या भाई अच्छा भाई शायद आपको यहाँ पे नहीं मालूम, आप हमारे बीच में नहीं रहते, आपको तो मालूम होगा कि यहाँ पे वो प्रेग्नेंट चल रही थी, उनका डिलीवरी का टाइम यहाँ पे आ चुका था, लेकिन डिलीवरी यहाँ पे बिल्कुल भी हो नहीं पाया। जो अच्छी खासी यहाँ पे शायद सबसे बेस्ट यहाँ पे जो मिड वाइफ थी ना, हमने उससे यहाँ पे बुलाया था उनके डिलीवरी के लिए, लेकिन तो भी डिलीवरी यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं हो पाया। जो मिड वाइफ अभी मैंने कहा ना, मिड वाइफ को मतलब होता है सामने से वो औरतें जो कि यहाँ पे डिलीवरी वगैरह का काम करती है, तो सबसे बेस्ट यहाँ पे डिलीवरी वाली को बुलाया गया था, लेकिन सामने से मैडम चेन को और ना ही उनके बच्चे को बचा पाई, और पेट में रहते रहते ही उनकी मौत यहाँ पे बेसिकली हो गई। जो सुनते सामने से नियांग फेंग भी कहते क्या भी ऐसा हुआ था, शिट भाई कितना बुरा हुआ यार, मतलब बेचारी प्रेग्नेंट थी भाई, खुशी का माहौल आने वाला था कि यहाँ पे घर में नन्ना मेहमान आएगा, लेकिन भाई उल्टा हो गया, बल्कि उनकी यहाँ पे मौत हो गई। वाकई में सुन के यहाँ पे बहुत ज़्यादा बुरा लगा। उसके बाद यहाँ पे डेड बॉडी घर से बाहर आता है, सब लोग कहते हैं यहाँ पे दूर हटो जल्दी से हटो भाई, डेड बॉडी यहाँ पे आ रहा है। सब लोग देखते हैं, सबकी आंखों में आंसू आ चुके थे कि बेचारी। तभी यहाँ पे सामने से भाई नियांग फेंग भी समझ जाता है कि यहाँ पे इतनी भीड़ इसलिए लगी थी कि भाई ना जो मिस्टर चेन मतलब मैडम चेन बेसिकली कोई ऐसी वैसी औरत नहीं थी, बड़ी स्पेशल औरत थी, और पूरे गाँव वाले भाई उनको बहुत पसंद करते थे। जो भी अनाथ बच्चे थी भाई हमेशा उनके बारे में परवाह करती थी, और रोज जाके वो उनको खाना खिलाती थी। तो ऑफकोर्स इतने कमाल के बंदे, किसी की मौत हो गई तो पूरा गाँव वाला यहाँ पे इकट्ठा होगा, और जिस चक्कर में इतनी पूरी भीड़ वगैरह लगी थी, ऐसा भाई किसी का और मरने पर नहीं होगा जैसे भाई इनके मरने पे यहाँ पे हो रहा है। तभी यहाँ पे जो नियांग फेंग का कुत्ता था ना, वो सामने से भौंकने लगता भौ भौ, तो सामने से ये भी कहता भाई कुत्ते शांत हो जा भाई, ऐसे टाइम पे तू कैसे भौंक सकता है। कुत्ता यहाँ पे शांति नहीं होता, बार बार भौंके जा रहा कुछ बताने की यहाँ पे कोशिश करता है। यहाँ पे नियांग फेंग भी समझ जाता है एक सिंह कुत्ता तेरे कहने का ये मतलब है कि वो मरी नहीं है, वो जिंदा है। सामने से ना यहाँ पे भाई उसकी डेड बॉडी के कॉफिन में यानी ताबूत में डालने वाले थे, सामने से ये कहता रुक जाइए भाई, वो जिंदा है भाई, वो मरी शायद नहीं है, तो आप उसे ऐसा बंद मत कीजिए। सामने से जो उसका हस्बैंड था बेसिकली मैडम चेंग का, वो कहता है कि भाई ऐसे कैसे भाई, ऐसा कैसे आपको लगता है कि भाई वो जिंदा है मरी नहीं है। तो सामने से बताता है मेरे कुत्ते ने बेसिकली मुझे बताया। सुनते हस्बैंड को आ जाता है गुस्सा कि भाई आप ऐसा कैसे कर सकते भाई, हम सबके सब आपके यहाँ पे इज्जत करते, और एक कुत्ते के बात पे भाई आप ऐसा करें भाई, प्लीज़ ऐसा कुछ मत कीजिए। एक तो भाई पहले मैंने अपनी बीवी को होने वाले बच्चे को खो दिया, तो प्लीज़ यार ऐसा बकवास करके हमारा दिल यहाँ पे मत दुखाइए। सामने से उतने में क्या भाई नियांग फेंग तो गायब हो चुका था। नियांग फेंग भागते हुए आ जाता है ताबूत के पास, ये खुद देखते कि हाँ भी जरा हम तो चेक कर ले भाई, जब कुत्ता यहाँ पे बोल रहा है कि मरी नहीं है तो पक्का ये जिंदा ही होगी। और जो मैडम की बॉडी थी ना, उसके यहाँ पे पलकों पे टच करके देखता है, तब उससे मालूम चलता है वाकई में यहाँ पे जिंदा है। एक टाइप का मेडिकल साइंस में फाइनिंग डेड फेनोमेना इसे कहा जाता है, जिसमें बंदे का ना यहाँ पे ऐसा लगता है कि अभी मर चुका है, उसका जो भी है ना नर्व्स वगैरह जो भी दिल की धड़कन सामने से दूसरे बंदों को महसूस नहीं होता, लेकिन यहाँ पे चलती है, खाली महसूस नहीं होता। और यहाँ का जो लोग है भाई, ये लोग मेडिकल साइंस में इतने ज़्यादा एडवांस वगैरह नहीं है, इससे पता लगाने का एक तरीका है, जो पलके है ना भाई, पलके का भाई ऐसे आँख बन गया कि आँख दबाओ तो उनका जो आँख का जो बॉल रहता है ना भाई अंदर काला काला, वो यहाँ पे खाली महसूस होगा। इसका मतलब भाई वो यहाँ पे जिंदा है और मुझे महसूस हो रहा है, यानी जिंदा। इन लोग को बेचारों को नहीं मालूम कि जिस चक्कर में इनको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे इनके यहाँ पे मौत हो चुकी है, तो पीछे सबसे कहते हैं कि देखो भाई मैं इनको यहाँ पे बचा सकता हूँ, मेरे पे भरोसा करो। पीछे से बंदे लोग यहाँ पे जो उनके लिए काम कर देते मैडम के लिए, गुस्सा करने लगते, साले कमी नहीं भाई, तुझे हम जान से मार डालेंगे, हट जाओ, उनके डेड बॉडी के यहाँ पे बिल्कुल भी हाथ मत लगा। लेकिन इसका पति यहाँ पे रोकता हो, कहते कि नहीं रुक जाओ भाई, ये है ना भाई सामने से कभी भी यहाँ पे झूठ नहीं बोलते मिस्टर नियांग फेंग, तो ये भी पक्का शायद भी झूठ नहीं बोले होंगे। और आपने ये बोला कि आप मेरी वाइफ को बचा लेंगे ना, वाकई में आप बचा लेंगे। ये कहते यस मुझ पर भरोसा रखो, मैं बचा लूंगा। तो हस्बैंड में कहता ओके ठीक है, बाकी समय आपको ऊपर यहाँ पे छोड़ देता हूँ। उसके बाद आसपास के लोग यहाँ पे बातचीत करने लग जाते
कि भाई ऐसे कैसे, भाई एक बंदे यहाँ पे मर चुका, उसका भाई कैसे बचा सकते भाई, तो पॉसिबल ही नहीं है। इस बार लगता है मिस्टर निंग फेंग ने कुछ ज़्यादा यहाँ पे झूठ बोल दिया है। और साथ ही में उनका हस्बैंड थे भाई, उनको तो भाई गुस्सा आना चाहिए कि यहाँ पे एक तो मेरी वाइफ मर गई, तुम उसके बॉडी के साथ यहाँ पे खिलवाड़ करना चाहते हो, तो सामने से तो भाई ये तो गलत किया भाई, उनको सजा देना चाहिए। लेकिन ये भी सामने से देख रहे इस बार तो गए भाई मिस्टर नियांग फेंग पक्का बचा नहीं पाएंगे, उनके यहाँ पे घोड़े लग जाएंगे। सामने से नियांग फेंग भाई बचाने के लिए पूरा डॉक्टर का जो भी औजार है, इसके पास भी बोल सकते हैं डोरेमोन जैसा पॉकेट है ना, इसके शर्ट में था जिसमें से सारा का सारा निकाल के ये पहन लेता है। बंदे लोग देखते हैं कन्फ्यूज कि भाई अचानक से इनके पास छोड़ी, चाकू, चम्मच, कपड़ा वगैरह, मास्क वगैरह कहाँ से आ गया। तब एक लड़की बताती है भाई ध्यान से देखा नहीं भाई, अपने जेब के अंदर से निकाले थे। उनका जेब भाई कितना बड़ा है भाई, ये सारी चीज़ें कैसे हट रही है। तभी अपने जेब के अंदर से एक बहुत ही लंबा चौड़ा यहाँ पे लाइट निकालता है, जो देखते लोग और भी हिल जाता है। बीसी भाई वो उनका जेब या कुआं भाई निकले जा रहा है। तो यहाँ पे अपने सिस्टम को खुशी, मतलब सिस्टम को शुक्रिया करते कि हाँ भाई मेरा सिस्टम तो जा चुका, लेकिन जाने से पहले उसने भाई मुझे पॉकेट दे दिया है। और साथ ही में उसने मुझे केमिस्ट्री वगैरह, फिजिक्स और साइंस वगैरह में उसने मुझे चैंपियन बना दिया है। इसने मुझे मालूम है कि हाँ भाई ये सर्जरी वगैरह कैसे किया जाता है, बच्चों का भाई डेट जो मतलब बच्चे रहते हैं ना भाई अंदर पेट से कैसे निकाला जाता है। और पिछले बार मैंने भाई एक बंदर के पेट से, बंदरिया के पेट से भाई उसका बच्चा निकाला था। बस ऑल इज वेल बोलो और सामने सभी ऑपरेशन यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे अब नौकर लोग और हस्बैंड को भी लगता है कि हाँ वाकई में हमने भाई इनको करने का मौका दिया, हमारे लिए सबसे बेस्ट था भाई, ये पक्का शत बचा लेंगे। सब लोग खुश किया, शत बच जाएगी। यहाँ पे भाई पेट सीधा काट देता है निकालने के लिए बच्चे को। सब लोग पीछे देख के हिल जाते कि बीसी भाई ये क्या हो गया भाई, इससे तो डरे कि यहाँ पे पेट फाड़ दिया। पेट फाड़ देने के बाद वो बच्चे गए कहाँ कि भाई इनको नहीं मालूम मॉडर्न साइंस में यहाँ पे सर्जरी नाम की भी चीज़ होती है, जिसमें पेट फाड़ के वाकई में बच्चे को बाहर निकाला जाता है। और ये फेंग यहाँ पे वही कर रहा है बेसिकली, नियांग फेंग बेसिकली यहाँ पे वही कर रहा है, बच्चे को इसी यहाँ पे निकालेगा, पहले बच्चे निकालेगा फिर माँ को बचाएगा। देखते हो क्या कैसे करेगा, अगले चैप्टर में मालूम चल जाएगा, क्योंकि भाई ये चैप्टर तो यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।